हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम लोग चैनल पर लगभग केमिस्ट्री का क्लास 10th का पहला चैप्टर खत्म कर लिया है। एक्सरसाइज पे काम चल रहा है और आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेटा, राइट वन इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light, electricity। यदि आपको याद हो तो हमने आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ाया था, तो उसमें टाइप्स हमने आपको बताए थे। 3 टाइप आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। पर आपको याद नहीं होगा, आपको फुर्सत कहाँ है रिवीजन करने का। तो ध्यान रखेंगे, तीनों को एक्सप्लेन करना है और तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। तो क्या कहता है? कहता है पहला नंबर, आंसर देखिए। आंसर सबसे पहले हम किसको समझा देंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन किसके द्वारा ब्रेक होता है? जब हम रिएक्शन में हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो जो कंपाउंड है वह ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है। ऐसी रिएक्शन को थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो क्या लिखा है देखिए, अ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय हीटिंग। ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक होगा, लेकिन किस वजह से ब्रेक होगा? बाय हीटिंग। हीटिंग की वजह से उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है। जब हमने यहां पे आप एरो के ऊपर लिखेंगे हीट। जब हमने इसको हीट दिया तो हमारा कंपाउंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दूसरा टाइप समझ लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसमें क्या होगा? इसमें हमारा जो कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी देने पर टूट जाएगा। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन की टाइप है ये, in which a compound is broken down into simpler substances using electricity। तो जब हमारा कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन किसके द्वारा? जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हमारे पास क्या है? वाटर, H2O है, वाटर है। ध्यान रखेंगे ये 2 बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग के साथ इक्वेशन लिखी गई है। तो हमारे पास वाटर है और वाटर में एरो के ऊपर यहां पे आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी। तो पता रहेगा कि हमने क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया? ब्रेक हो गया, टूट गया। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है फोटोलैटिक। क्या है? फोटोलैटिक। फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो कंपाउंड होता है वो सनलाइट की वजह से या लाइट की वजह से कंपाउंड जब ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आ फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which a compound is broken down using light energy। तो कंपाउंड क्या होगा? लाइट एनर्जी के द्वारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है AgCl। जब आप इसको सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में जब आप इसको रखते हैं तो हमारा कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर बेटा 13 कहता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। मैंने आपको समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ बेटा कि जब एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट के, तो वो क्या करता है, दूसरे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, क्योंकि वह एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पार्टनर्स को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जब पार्टनर एक्सचेंज हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझते हैं क्या लिखा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है बेटा अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस करता है कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। आप देखेंगे हमारे पास क्या है, जिंक है प्लस क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब रिजल्ट आप जरा देखिए, रिजल्ट में जब आप देखेंगे प्रोडक्ट की तरफ, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्यों? जिंक ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो आप देखेंगे सल्फेट के साथ कौन शामिल हो गया, जिंक शामिल हो गया, और कॉपर कहां चला गया, बाहर दूर हो गया। तो यहां पे जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस। अब आप डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। आ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स हैं, वो अपने पार्टनर को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज देयर आयंस या फिर पार्टनर्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, और एक नए कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे समझे? हमारे पास सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम, ये सल्फेट, ये क्या है, कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। यहां पे बैरियम क्लोराइड, ये दूसरा कंपाउंड है। अब आप देखेंगे ये दो कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट का और बैरियम क्लोराइड का। तो आप देखिए रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में बैरियम चला गया सल्फेट के साथ, ये बैरियम हो गया किसके साथ, सल्फेट के साथ, और सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो दोनों कंपाउंड ने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बना लिए। इस तरह की रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक मिनट रुकना। 12 बेटा ये जो क्वेश्चन है, हाँ 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट solution involve displacement by copper metal, write down the reaction involved। तो देखिए समझिएगा, when copper metal is placed in a solution of silver nitrate, वो ये कहता है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये लिखा है। इस एग्जांपल से आप समझिए, केमिकल इक्वेशन से सिल्वर नाइट्रेट लिखा है, क्या लिखा है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। अब हमने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, कॉपर के साथ, किसके साथ, कॉपर के साथ। तो क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर क्या करेगा बेटा, सिल्वर को क्या कर दिया, दूर, और नाइट्रेट के साथ क्या हो गया, शामिल। यही क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर जो है वो सिल्वर को क्या कर देगा, रिप्लेस,
और नाइट्रेट के साथ क्या हो जाएगा, शामिल, और आप देखिए सिल्वर हो गया दूर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, क्योंकि कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, सिल्वर से। दूसरा पॉइंट, कॉपर पुशेस आउट सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, कॉपर ने सिल्वर को दूर भगा दिया, किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर ने सिल्वर को क्या कर दिया, अलग। सिल्वर गेट्स डिपॉजिट एज अ सॉलिड मेटल, और सिल्वर किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड के फॉर्म में, एंड कॉपर फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, और कॉपर ने क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट बना लिया, क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन। पहले तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन को समझाना है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स, और उसके एग्जांपल्स देने हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या कहलाती है। A precipitation reaction is a type of chemical reaction, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है, in which two aqueous solutions react to form an insoluble solid। इसमें क्या होता है, दो सोल्यूशन होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट करने के बाद उनमें से एक क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में जमा हो जाता है, वह इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुलता, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। आप देखेंगे हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या बेटा, सिल्वर नाइट्रेट, ये एक्वस है, इसका मतलब ये पानी में घुल जाएगा। हमारे पास दूसरा सोल्यूशन क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस है, मतलब ये भी पानी में घुल जाएगा। अब इन दोनों ने क्या किया, रिएक्ट किया, अब रिएक्ट करने के बाद जरा आप देखिए क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, और यह पानी में नहीं घुलेगा। ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में, व्हाइट पाउडर सॉलिड के फॉर्म में नीचे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, और पानी में ये नहीं घुलता। और दूसरा वाला क्या है, क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस है, मतलब ये पानी में घुल जाता है। आप ऐसे समझें, ये आपके पास एक बीकर है, जब आप इस बीकर में सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाया, तो इस बीकर के नीचे व्हाइट कलर में एक पाउडर सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, और वो क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, और इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो रहा है, जो पानी में नहीं घुल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच। आपको समझाना है ऑक्सीडेशन, आपको समझाना है रिडक्शन। आपको ऑक्सीडेशन भी पढ़ाया है, रिडक्शन भी पढ़ाया है, लेकिन इसमें वो ये कहता है कि सिर्फ आपको ऑक्सीजन या तो गेन के फॉर्म में या तो लूज के फॉर्म में समझाना है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो समझते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, ऑक्सीजन को अपने साथ गेन कर लेता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल से समझिए, हमारे पास कॉपर है,
हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कॉपर के पास क्या ऑक्सीजन है? नहीं। लेकिन जब आप रिजल्ट में देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड आपको मिलता है, इसका मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जब सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा होता है तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, रिजल्ट में आप देखेंगे कार्बन ने ऑक्सीजन को अपने साथ क्या कर लिया? गेन कर लिया, अपने साथ मिला लिया। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन समझते हैं बेटा, रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं ऑक्सीजन को खो देते हैं, ऑक्सीजन को लूज कर देते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। आप रिजल्ट से समझिए, कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन रिजल्ट में कॉपर क्या है बेटा? अकेला। रिजल्ट में कॉपर क्या है? अकेला। यहां पे कॉपर ने क्या किया है? कॉपर ने किया ये है कि सर कॉपर ने ऑक्सीजन को खो दिया, इसका मतलब ये क्या होगा? रिडक्शन। सेम एग्जांपल, हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, रिजल्ट में आप देखिए जिंक ने क्या किया? ऑक्सीजन को खो दिया, इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये दोनों एग्जांपल से आप रिडक्शन को समझ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टाटा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।